नमस्कार, सैम्पली स्पिरिचुअल जर्नी में आप सबका स्वागत है। चलिए देखते हैं आप सबके लिए डिवाइन गाइडेंस, आपकी लाइफ के लिए, लव लाइफ के लिए, आपके फ्यूचर के लिए, आपके करियर के लिए, सभी के लिए। ठीक है, हमारी ये रीडिंग टाइमलेस है और सभी के लिए है। आप इसे जब भी देखेंगे आपके लिए तभी रहेगी। तो ये जनरल रीडिंग है, तो इसे जनरल की तरह ही ले। अगर आप चैनल सब्सक्राइब नहीं किए तो हम आपसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर सब्सक्राइब कर दिए, थैंक यू सो मच, दिल से धन्यवाद, शुक्रिया। बेल जरूर प्रेस कर दीजिएगा जिससे हम जो भी रीडिंग ले आए आप तक वो सबसे पहले पहुंचे। ठीक है। और हमारे कमेंट बॉक्स में देखते हैं कि जो है बहुत सारे लोग, बहुत सारे लोगों के कमेंट पे नंबर डाला गया है। कहीं भी कोई भी आपको नंबर मिल रहा है तो हम आपको बता दें कि वो हमारा नंबर नहीं है, हम किसी को अपना नंबर नहीं दिए हैं। जब भी कभी अगर हमको नंबर देना होगा तो हम डिस्क्रिप्शन में लिख देंगे। ठीक है। अगर आपके आपके मन में कोई भी प्रश्न है, आप हमसे पूछना चाहते हैं तो आप हमें इंस्टाग्राम पर डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं, हम उसका रिप्लाई करेंगे। ठीक है। रीबर्थ एक्सपीरियंसिंग, प्रोजेक्शन, द फूल। कार्ड शायद ज़्यादा दूर रख दिए, अभी दिख रहा है ना। हम्म ऑर्डरलीनेस, ओके, कंट्रोल, इतनी आवाज़ें आ रही है, इसके लिए हम कुछ नहीं कर सकते। स्लोइंग डाउन, स्लोइंग डाउन, हे भगवान, गिल्ट, द बर्डन, सबसे पहले हम आपको ये बता दें कि अगर आप किसी और की बातों के प्रभाव में आके कुछ कर रहे हैं अपनी लाइफ में, ठीक है, किसी भी तरह से किसी और की बातें आप सुन रहे हैं, ऐसी बातें जो आपको आगे बढ़ने से रोक रही है, ठीक है, जिससे आपकी लाइफ में कोई है, आपसे बड़ा, आपसे छोटा, आपके दोस्त या आपके घर का कोई ऐसा सदस्य, कोई जिसकी बातें आपको आगे बढ़ने में मदद नहीं कर रही हैं, बल्कि आपको कहीं ना कहीं फंसा देती हैं, रोक देती हैं। उन बातों का बोझ रहता है आपके मन पे। ठीक है। जैसे आप कुछ करने जा रहे हैं और कोई और अपना सलाह दिया आपको कि ऐसे नहीं, ऐसे करिए, और फिर आप अपने मन से न करके उनकी बातें सुन के आप वैसा कर दिए, तो फिर क्या होता है कि वो काम बिगड़ जाता है। ठीक है। बहुत सारी बातें, बहुत सारी सलाह, ऐसा नहीं है कि सबकी सलाह गलत ही होती है, नहीं, कुछ लोग जानबूझ के ऐसी सलाह आपको देते हैं, ठीक है, कि जिससे आप सही से पॉजिटिविटी जो आपके अंदर है वो खत्म हो जाए, आपका बनता काम बिगड़ जाए। ऐसे लोग मीठी बोली तो बोलते हैं लेकिन मन से, अंदर से, अंतरात्मा से आपसे चिढ़ते हैं। ठीक है। वो सिर्फ आपके दोस्त होने का या आपके घर का कोई ऐसा सदस्य, मतलब हम डायरेक्ट किसी को नहीं कर सकते इसे, लेकिन कुछ लोग होते हैं कि जो आपकी तरक्की से या आपके किसी भी तरह की कामयाबी से उनको चिढ़ होता है, तो
उनकी बातों में आके आप बनता हुआ काम बिगाड़ने वाले हैं या बिगाड़ते हैं, तो ऐसा मत करिए। आप वो करिए जो आपकी अंतरात्मा कहे। कोई भी कुछ कहे, लेकिन सबसे पहले आप अपने आप की सुनिए, अपने इंट्यूशन की सुनिए। 2 मिनट शांत होके लंबी लंबी सांसें लीजिए, गहरी सांसें लीजिए। इसके बाद ध्यान से सोचिए कि आपको सच में कौन से डायरेक्शन में जाना है, आपको सच में क्या करना है। आप वो करिए जो आपका मन करे, आपका दिल करे। आप वो मत करिए जो कोई और कहे कि कोई कोई कह रहा है कि ऐसे मत करिए, कोई कह रहा है वैसे मत करिए। ये सब का बोझ आपके मन पे पड़ रहा है। किसी को आपकी बातें अच्छी लग रही है, किसी को आपकी बातें अच्छी नहीं लग रही है। ठीक है, कोई कोई मतलब खींचातानी मचाए है कोई मतलब किसी को आपकी वही बातें सबसे ज़्यादा अच्छी लगती हैं, और किसी को आपकी वही बातें एकदम अच्छी नहीं लगती, किसी को चिढ़ लगता है। तो इससे आप अपने मन पर, अपने दिमाग पर बोझ लेते हैं, आपको बुरा लगता है, आपको दुख होता है। ठीक है, तो आप उस दुख के बोझ तले से निकलिए, उस परेशानी से निकलिए, और किसी और की बातों से अपना मन दुखी कभी मत करिए। और किसी और की बातें ऐसी सुन के इन्फ्लुएंस जो होते हैं अपना, वो मत होइए। अगर आपके लिए कोई अच्छी सलाह दे रहा है तो उसको रखिए। अगर कोई अच्छी सलाह नहीं दे रहा है तो उस सलाह को इग्नोर करिए। जरूरी नहीं है कि आप सबकी सलाह मानिए ही। ठीक है, पहले अगर कोई आपको सलाह दे रहा है तो ध्यान से सोचिए कि आपके लिए सही क्या है, क्योंकि आपके लिए जो सही है ना, वो आप सबसे अच्छे से जानते हैं। कोई और नहीं जानता इतने अच्छे से जितना आप जानते हैं अच्छे से। और कोई आपको कितना भी मोटिवेट करे, ठीक है, कितना भी कुछ कर ले, लेकिन अपनी लाइफ बदलने का जो चार्ज होता है ना, वो सिर्फ आपके हाथ में होता है, सिर्फ आपके हाथ में। किसी के कहने से न कहने से कोई फर्क नहीं पड़ता, जब तक कि आप उस पर ध्यान न दें, उस बात पर। आपको अगर अच्छी सलाह मिल रही है तो लीजिए। अगर आप ध्यान से सोचिए कि वो सलाह आपको अच्छी नहीं लग रही है तो आप मत लीजिए। ठीक है, इग्नोर करिए। आपकी लाइफ का एक नया चैप्टर शुरू हो रहा है। ठीक है, मान लीजिए कल से या आज से ही आपकी लाइफ का एक नया चैप्टर शुरू हो रहा है। तो आपको अब तक जो भी आपके मन में कोई डाउट था, कोई भ्रम था, किसी तरह की परेशानी थी, या किसी तरह से आप अपने आप को कम समझते थे, या कुछ भी ऐसा है जो आपको थोड़ा सा आपका मनोबल गिरा रहा था। ठीक है, कोई कोई ऐसी बातें जिससे आपका मनोबल मतलब कम हो रहा था, कॉन्फिडेंस, सेल्फ कॉन्फिडेंस कम हो रहा था, तो अब ऐसा नहीं होगा। ठीक है, अब आपका कॉन्फिडेंस बढ़ने वाला है, क्योंकि आपकी लाइफ का अब एक न्यू जर्नी शुरू हो रही है, नया चैप्टर। रीबर्थ का कार्ड आया है। जैसे हमेशा ऐसा होता है ना कि लाइफ का एक चैप्टर शुरू होता है, खत्म होता है, फिर दूसरा शुरू होता है, ऐसे चलता रहता है, चक्र चलता रहता है, चलता रहता है। तो ऐसे ही आपकी लाइफ का एक नया चैप्टर शुरू हो रहा है, इसीलिए रीबर्थ का कार्ड आया है। ठीक है, आपके अभी तक जो भी अनुभव मिला है, आपका अभी तक का जो भी अनुभव है, उसमें से जो भी अच्छी बातें आपको सीखने को मिली है, उसे तो अपने मन में धारण कर लीजिए, अपने दिल में उतारिए और उसी सीख के साथ आगे बढ़िए। ठीक है, आप अपने आप को कंट्रोल मत करिए। जिससे मान लीजिए कि सब लोग ये कहते हैं ना कि पास्ट को भूल जाओ, पास्ट को भूल जाइए, तो हाँ ठीक है, हम भी तो ये कहते हैं कि पास्ट को भूल जाइए, लेकिन जो आपको सीख मिली है आपके पास्ट से, उसको मत भूलिए। ठीक है, उसको लेके आगे बढ़िए। लेकिन हाँ, जो बातें आपको दर्द देती हैं, परेशान करती हैं, चिढ़ दिलाती हैं, उन बातों को याद मत रखिए। लेकिन उस सीख से आप, जो आपको सीख मिली है ना, उस सीख से आप अपनी लाइफ में बहुत कुछ कर सकते हैं, बहुत कुछ। और आप आगे बढ़िए उसी सीख से। आपका जो अब तक का एक्सपीरियंस है लाइफ का,
आपको आगे की जर्नी में वो बहुत काम आएगा। ठीक है, आपकी लाइफ में कोई ऐसा है जिसको आप बेहद प्यार करते हैं, बेहद। ठीक है, और वो इंसान जो भी है वो आपके काउंटर पार्ट है। आपसे उनसे मतलब आप दोनों लोग की स्पिरिचुअल जर्नी है, आप लोगों का स्पिरिचुअल लव है। ठीक है, तो इस ऐसा लव ऐसा होता है ना कि ख़त्म नहीं होता, कभी भी ख़त्म नहीं होता। कितना भी कोई दूर रहे पास रहे इससे कोई फर्क भी नहीं पड़ता। आपको पता है सच्चा प्रेम, जैसे सब लोग कहते हैं ना कि राधा कृष्ण राधा कृष्ण, हम एक कहानी सुनाते हैं, कहानी जो हम भी सुनी सुनाई पढ़ी पढ़ाई बात, मतलब ऐसे ही हम पढ़े हैं कहीं या सुने हैं, अभी ध्यान आ गया कि जब कृष्ण भगवान जी जा रहे थे वृंदावन छोड़ के, मतलब राधा जी से दूर हो रहे थे। हाँ, तो राधा माता बोली कि हम कैसे जिएंगे तुम्हारे बिन, हम कैसे रहेंगे, तुम मथुरा जा रहे हो तो हम कैसे रहेंगे। ठीक है, हमको भी ले चलो शादी करके। कृष्ण भगवान से बोली राधा माता कि हमको ले चलिए शादी करके, हम अकेले कैसे रहेंगे, कैसे जिएंगे आपके बिना। तो कृष्ण भगवान कुछ नहीं बोले, वो पीठ करके उनकी तरफ खड़े हो गए। ठीक है, तो उनको बहुत आश्चर्य हुआ, उनको बुरा लगा, ये हमसे शादी नहीं करना चाहते, कहते तो इतना प्रेम करते हैं, हम भी इनसे इतना प्रेम करते हैं, लेकिन हमसे शादी नहीं करना चाहते। तो कहती हैं, पूछती हैं कि आखिर हमसे शादी न करने का कारण क्या है। तो कृष्ण जी जब उनकी तरफ घूमते हैं तो राधा जी देखती हैं कि कृष्ण जी जो है एकदम उनके जैसे ही हैं, जैसी छवि राधा माता की है कृष्ण जी वैसे ही दिख रहे हैं। तो कृष्ण भगवान उनसे कहते हैं कि मेरा तुम्हारा प्रेम इतना सच्चा है, ऐसा प्रेम है कि मैं अपने आप से ही कैसे शादी करूं, या तुम तुमसे ही कैसे शादी कर सकती हो। कोई खुद से शादी कैसे कर सकता है। तो जो स्पिरिचुअल लव होता है ना, इसमें जरूरी नहीं है कि किसी की शादी हो, कोई साथ रहे, इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जो प्रेम रहता है ना वो सच्चा प्रेम रहता है, और इसको भुलाया भी नहीं जा सकता, कोई चाहे न चाहे। एक वक्त ऐसा आता है कि इंसान को फर्क पड़ना बंद हो जाता है, कोई दूर रह के भी पास ही रहता है, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता कि दूर है पास है, कुछ नहीं, बस प्रेम है तो है, बस बात खत्म। तो धीरे धीरे वो प्रेम आपके पास आ रहा है, जो आपको अभी तो हम आपको कहाँ कहाँ से क्या क्या बता दिए पता नहीं। आपकी लाइफ में अगर वो प्रेम आपसे दूर है तो प्रेम धीरे धीरे आपके लाइफ में फिर से आ रहा है। ठीक है, तो फिर उससे दूर मत भागिए, आप उस प्रेम को स्वीकार करिए। ठीक है, क्योंकि जो सच्चा प्रेम रहता है वो बहुत भाग्य से मिलता है, ये सभी को नसीब नहीं होता, किसी किसी को नसीब होता है। ठीक है, इससे कुछ फर्क मत पड़ने दीजिए अपने कि आज मान लीजिए आप किसी से प्रेम किए तो ये सोच के प्रेम नहीं किए ना कि सामने वाला भी इंसान आपसे प्रेम ही करे। अगर कोई ये सोच के प्रेम करे कि हम इस किसी से प्रेम कर रहे हैं वो भी हमसे प्रेम ही करे, तो प्रेम कहाँ हुआ, ये तो स्वार्थ हो गया, सौदा हो गया। आपको नहीं पता किसी के मन में क्या भाव है, आपके मन में प्रेम का भाव आ गया तो आ गया, आपका मन सच्चा है सच्चा है। अगर सामने वाले के मन में प्रेम हुआ तो हुआ, नहीं हुआ तो नहीं हुआ, वो उनकी अपनी भावना है, आपकी अपनी भावना है। ऐसा थोड़ी कह सकते हैं आपको प्रेम हुआ किसी से, वो इंसान आपसे प्रेम नहीं किया है, कर रहा है, तो आप उससे नफरत करना शुरू कर दिए, तो इसका मतलब तब तो आपके मन में कभी प्रेम था ही नहीं। क्योंकि किसी के मन में अगर प्रेम रहता है तो कभी ख़त्म ही नहीं होता, कभी नहीं ख़त्म होता। ठीक है, आपकी लाइफ में, आपके करियर में, आपकी लव लाइफ में, दोनों में नई शुरुआत आ रही है। हम बोले ना आपकी लाइफ का जैसे एक नया चैप्टर शुरू हो रहा है,
बहुत कुछ चेंज होने वाला है। तो आपकी लव लाइफ में, आपके करियर में एक तरह से समझिए कि आपकी ज़िंदगी का एक नया चैप्टर शुरू हो रहा है। और इसमें आपको क्या करना है कि डरना नहीं है, ठीक है। जो नया चैप्टर आपका शुरू हो रहा है उसको स्वीकार करिए, डरिए मत उससे। और किसी बात का अगर आपको मन में गिल्ट है, बोझ है, तो उसको दूर करिए, ठीक है। जिससे भी बात करनी है सीधे सीधे बात करिए, एकदम सीधी बात, अपने मन की सारी भावना व्यक्त करिए। किसी प्रकार का गिल्ट, किसी प्रकार की परेशानी अपने मन में रख के मत बैठिए, ठीक है। इससे क्या होगा कि आप लोगों का जो नया सफ़र रहेगा ना, चाहे वो दोस्ती का रहे, प्रेम का रहे, आपके करियर का रहे, कुछ भी, वो अच्छा ही रहेगा आगे जाके, ठीक है। अगर कुछ हम गलत बोल दिए हों, किसी को अच्छा ना लगा हो, तो उसके लिए हम क्षमा चाहेंगे। पता नहीं, मेरी इंट्यूशन जो गाइड करती है, हम वो बोलते हैं तो कभी कभी ऐसा होता है कि किसी किसी को अच्छा नहीं लगता, तो हम किसी का मन नहीं दुखाना चाहते कभी भी। आपके लिए 10 सन का कार्ड आया है। आपकी लाइफ में सक्सेस आ रहा है, खुशियाँ आ रही हैं, ठीक है। जिससे आपकी लाइफ ना, ये जो नई नई जर्नी शुरू हो रही है आपके लाइफ की, इसमें बहुत कुछ आपको मिलेगा, बहुत कुछ। 10 सन का कार्ड आया है, देखिए, जॉय, सक्सेस, प्रॉस्पेरिटी, मतलब नई नई अपॉर्चुनिटी। आपको ग्रेटिट्यूड सेंड करना है डिवाइन को, सिर्फ इतना ही करना है। आप जो भी चाहते हैं आउटकम अपनी लाइफ से, वो सब मिलेगा, सब कुछ, बहुत कुछ मिलने वाला है आपको। अब अभी तक आप दूसरों की बातें सुन रहे थे, अब आप अपनी लाइफ की कमांड जो है ना अपने हाथों में लेंगे, आप लीड करेंगे, ठीक है। अब आप किसी के अंडर में नहीं रहेंगे, सबको। इसका मतलब ये नहीं कि आप किसी पे राज करेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन हाँ, आप जिस तरह की ज़िंदगी चाहते थे ना, आपको वैसी लाइफ अब मिलेगी। सिर्फ आपको क्या करना है, आपके मन में पॉजिटिव विचार आना चाहिए। आप पॉजिटिव बोलिए, अच्छी बातें बोलिए, अच्छा विचार रखिए, ठीक है। और कुछ भी लिखिए तो अच्छा ही लिखिए। और हमेशा डिवाइन को, यूनिवर्स को ग्रेटिट्यूड जरूर सेंड करिए। जो ग्रेटिट्यूड आप सेंड करेंगे ना, वो उतनी ही ज़्यादा पॉजिटिविटी आपकी लाइफ में आएगी, आपको खुशियाँ मिलेगी। आपको ईश्वर का हमेशा धन्यवाद करना चाहिए, हमेशा। आप जिस भी धर्म को फॉलो करते हैं, आप हमेशा धन्यवाद बोलिए, ठीक है। आपको किसी भी तरह के कॉन्फ्लिक्ट में नहीं पड़ना है, किसी भी तरह के कॉन्फ्लिक्ट में, किसी भी तरह की झगड़ा, लड़ाई, अगर किसी की बात आपको अच्छी नहीं लग रही है, हाँ, तो आप बेवजह का उससे मतलब पंगा मत लीजिए, ड्रामा मत क्रिएट करिए। नहीं अच्छी लग रही है उस सिचुएशन से, आप वर्कआउट कर, मतलब उस सिचुएशन से आप दूर हट जाइए। ये समय आपके सपने पूरे करने का है, और अब आप अपने सपने पूरे करेंगे, ठीक है। आपके सपने पूरे होंगे। बस आपको अपने मन में ये नहीं सोचना है कि अरे ऐसा, बिल्कुल नहीं, ना तो सोचना ही नहीं है। आपको हाँ हाँ ही सोचना है, पॉजिटिव। हर आपका सोचना, आपका लिखना, आपका बोलना सब अच्छा ही होना चाहिए, चाहे आप दूसरों के बारे में बोल रहे हैं या अपने बारे में, ठीक है। जब जो आप करेंगे ना वही आपको मिलेगा। और आपके लिए इतने अच्छे कार्ड आए हैं, तो हम चाहते हैं कि आप सबको सब मिले, जैसी लाइफ आप चाहते हैं, जैसी ज़िंदगी आप चाहते हैं, आपको ज़िंदगी मिले, ठीक है।
आपको नया नया आइडिया आएगा, नया नया। एक टाइम है ना आपकी ग्रोथ का, आपकी बहुत ज़्यादा ग्रोथ होने वाली है। एक टाइम है आपके सपने पूरे हो करने का, अपने लाइफ का चार्ज अपने हाथ में लेने का, आगे बढ़ने का, और आपकी आपके मन में जो आइडिया आ रहे हैं नए नए ना, उस पर काम करने का। जो भी आपको मिल रहा है ईश्वर की तरफ से, जो भी तोहफा मिल रहा है उसे स्वीकार करने का समय है। आपके माइंड में बहुत सारी क्लियरिटी आ जाएगी। आप जितने सही से सही मतलब पहले इतने क्लियरिटी से नहीं सोच पा रहे थे ना, अब आप बहुत अच्छे से कम्युनिकेट करेंगे एकदम क्लियर माइंड के साथ। आपको जो बोलने का तरीका है, आपके जो कहने का ढंग है, सब बदल जाएगा। सब बहुत मान सम्मान खुशियां मिलेंगी आपको। आपको बस ये नहीं कहना है कि इंतजार करना है कि कब मिलेगा कब मिलेगा, ऐसा नहीं है। आपको जो बस आपको क्या करना है, अच्छा सोचना है, अच्छे विचार आपके रहने चाहिए, ठीक है। और बस ईश्वर को धन्यवाद करिए, वो देंगे आपको बस। क्योंकि जितने अच्छे विचार आएंगे, जितने आप धन्यवाद करेंगे, उतने जल्दी से जल्दी आपकी लाइफ में खुशियाँ आ जाएंगी, ठीक है। क्योंकि आपको सिर्फ आप ही बदल सकते हैं और कोई नहीं बदल सकता। जब आप चाहेंगे कि आपकी लाइफ में चेंज आए तभी आएगा, और अगर आप नहीं चाहेंगे तो कब कोई भी नहीं ला सकता। तो इसलिए हमेशा अच्छा सोचिए, अच्छा बोलिए। भरोसा और आस्था, आपके भय तथा चिंता से भी मजबूत आपकी आस्था हो। आपको अगर किसी प्रकार की चिंता है, डर है, तो उससे आप बाहर निकलिए। क्योंकि जो ईश्वर है ना, जो डिवाइन पावर है, वो सबसे ऊपर है। आप जिनके सामने सर झुकाते हैं, जो आपकी प्रार्थना सुनते हैं, जो आपकी सारी बातें सुन रहे हैं, जो आपकी सारी इच्छाएं पूरी करते हैं, जो सारे जगत को प्रेम करते हैं, वो आपके साथ हमेशा है, हमेशा। जो लोग भी जो रीडिंग होती है ना, डिवाइन गाइडेंस, जो लोग भी देखते हैं, सिर्फ वही लोग देखते हैं जिनको भरोसा रहता है डिवाइन पर, और जिनको अपनी लाइफ में कुछ अच्छा करना होता है, और वो चाहते हैं कि डिवाइन उनको मार्ग दें, और वो देते हैं, ठीक है। तो हम चाहते हैं कि इससे आपकी लाइफ की सारी इच्छाएं पूरी हो, आप जो चाहते हैं सब मिले, ईश्वर करे, ठीक है। तो रेडियो क्या बोल रही हूँ लास्ट में, रेडियो रीडिंग अगर आपको अच्छी लगी हो तो लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू सो मच, थैंक यू।